बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। सीएम ने कहा कि आज अपराधी को पता है कि अगर वो गरीब की जमीन पर कब्जा करेगा तो उसकी छाती पर सरकारी बुलडोजर चलेगा। राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, यह समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला जारी रहा है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए कहा कि ऐसे लोगों को ठुकरा देना चाहिए जो संकट के समय केवल घर में बैठकर ट्वीट करते हैं या फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं। संकट आ जाएगा तो या तो घर में अपना कैद होकर के ट्विटर पे केवल ट्वीट करते रहो या फिर देश छोड़ करके भाग जाओ। जब जो आपके संकट में खड़ा नहीं हो सकता, समाज के हित के लिए योजना नहीं बना सकता, तो फिर समाज को भी उसको एक सिरे से ठुकरा देना चाहिए जब किसी लायक नहीं होगी। वैक्सीन को लेकर विपक्ष की राजनीति पर भी सीएम योगी ने सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि जो लोग वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बता रहे थे, उन्हें पता होना चाहिए कि इसी वैक्सीन से देश बचा है। कहते थे वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, कहते थे वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है। अरे इसी वैक्सीन से भारत कोरोना जैसी महामारी से बचा है। सीएम योगी ने कहा कि अपराधी अब किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि उनकी छाती पर सरकार का बुलडोजर चल जाएगा। पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। 2022 के सियासी संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पार्टी 31 अक्टूबर तक अलग अलग जातियों के सम्मेलन करेगी और सम्मेलनों के जरिए सरकार जहां अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, वहीं विपक्ष की कमियों को भी जनता के सामने रख रही है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।